कभी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला, कि हम जो चुने तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जाए सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है, शान से सभी को बताएंगे, जीतने के साथ कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ, मैं एक एक पे भारी हूँ, है कि नहीं? है ना? कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं हूँ, नारी हूँ, बुझकर बैठी मैं राख नहीं, बुझकर बैठी मैं राख नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, ताना मुझको रास नहीं। करके कितने भी काम हो हम लोग थकते नहीं है, है ना? दोबारा फिर वही एनर्जी के साथ, नई उमंग के साथ फिर वापस काम में लग जाते हैं। सागर के तट का रेत हूँ मैं, सागर कितना भी गहरा हो, कितना भी हो विशाल, लेकिन उसकी एंडिंग कहाँ पर होती है? तट पर, है ना? सागर के तट का रेत हूँ मैं, ढलते सूरज की लाली हूँ, मैं हवा हूँ, धरती माता हूँ, मैं जन्म देने वाली हूँ, कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ, मैं एक एक पे भारी हूँ, पैरों से लेकर चोटी तक, पैरों से लेकर चोटी तक, काबिल सारी की सारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, कमजोर नहीं हूँ, नारी हूँ। कमजोर नहीं है, हम लोग लेडीज सोचते हैं कि नहीं हम कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं हैं। मर्द हजरात को जन्म देने वाली कौन है? कौन है? हम लोग ही जन्म देते हैं, है ना? उनको पालने वाली कौन है? उनको एम्पावर करने वाली कौन है? एक्चुअली बोलते हैं वुमन एम्पावरमेंट। वुमन को एम्पावरमेंट की जरूरत ही नहीं है, वुमन खुद ही पावर हाउस है, पावर का भंडार है हम लोग के पास, लेकिन उसको अपनी समझ नहीं है, उसको अपने पावर की समझ नहीं है कि कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। हम लोग को मालूमात होती नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स में जाते नहीं है, हमको घर से ही निकलने की फुर्सत नहीं है ना? हमको सेफ माहौल में काम कीजिए ना, आप बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, ठीक है? आपके घर में प्रॉब्लम है, आप बाहर मत जाइए, लेकिन आप ऐसा कारोबार स्टार्ट कीजिए जो आप घर से कर सकती है ना? घर से अब ये अगरबत्ती, मोमबत्ती और बहुत सारे ऐसे उद्योग है, जैसे ये मैडम लड्डू वगैरह बना रहे हैं, घर से सेल करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो घर से शुरू किए जा सकते हैं। और पापड़ का आपने सुना होगा, लिज्जत पापड़ कहाँ से स्टार्ट हुआ? कहाँ से? आप जैसे और हम जैसे लेडीज लोगों ने मिलकर घर से स्टार्ट किया, आज वो कहाँ पर है? एक्सपोर्ट होता है वो पापड़, है ना? तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है औरतों के लिए, सोच होनी चाहिए, बेबी स्टेप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज स्टार्ट करो कल आप बहुत बड़ी कंपनी बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, आपको वो वे पे जाना चाहिए जैसा आपको प्रगति की तरफ जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आज आप स्टार्ट करो कल नहीं हुआ तो आप बैठ जाओ कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे नसीमा मैडम जैसे उनसे तो मिलके आज बोले ना आज हमारी जिंदगी सफल हो गई, ऐसा जीने का मकसद मिल गया। कि हम लोग हजार एक्सक्यूजेस करते हैं कि हमारे पास में ये नहीं है, हमारी तबीयत खराब है, हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, हमारे को काम नहीं है, लेकिन वो मैडम हमारे लिए मिसाल है कि कोई मतलब कामयाबी के लिए कोई चीज बीच में आ ही नहीं सकती। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुनून है, अगर आप में कुछ चीज कर दिखाने की चाहत है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये मत बोलिए कि मेरे पास में पैसा नहीं है, आप ये मत बोलिए कि मैं क्या करूं। आप सीखिए ना, स्किल डेवलप कीजिए। लॉकडाउन ने हमको क्या सिखाया? नौकरी वाले सब घर पे है ना? नौकरी वाले सब घर पे है, कौन कमा रहा है? जिसके पास में स्किल है। स्किल मतलब हुनर, हुनर सीखिए। हुनर वाला आदमी कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी नहीं भूखा रहेगा। आपके हुनर को डेवलप कीजिए, हुनरमंद बनिए, घर से कुछ
करने की चाहत रखिए आप कि मुझे कुछ करना है, कुछ भी स्किल सीखे जो आप सीख सकते हो और जो आप उसको एक मतलब एम्पावर होके उसको आगे आप एक 5-6 लेडीज लोग मिल जाइए, फिर उसके बाद में अपने ज़्यादा प्राउड ये कीजिए, मार्केटिंग सीखिए, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। हम आपकी हिम्मत बनेंगे, लेकिन हम आपकी उंगली पकड़ेंगे, चलना है आपको ही। जिसमें चलने की चाहत हो वही करेगा। आप बोलेंगे हम आपको निवाले मुंह में डालने के लिए आए, तो ये नहीं होगा। आपको करना खुद है। हिम्मत हम दिलाएंगे आपको। आप जैसी बहुत सारी लेडीज को हिम्मत दिलाकर हमने आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, हिम्मत हम दिलाएंगे, लेकिन आपको करना है कि आप तैयार करने के लिए? आपको कुछ बनना है, कुछ लाइफ में हासिल करना है या नहीं? घर बैठिए। देखिए, सेफ्टी इस्लाम में हमको रोका नहीं गया है एजुकेशन हासिल करने से। जो कुरान पाक में ये नहीं बोला गया है कि लेडीज एजुकेटेड नहीं हो सकती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला इतनी एजुकेटेड थी कि वो सहाबी को सिखाती थी। अगर रोका होता तो उस वक्त उनको क्यों इतनी एजुकेशन दिए, है ना? ये फितूर हमने हमारे दिमाग में पैदा किए हैं। लड़की है मत पढ़ाओ। इस्लाम ने कभी लड़की को पढ़ाने से रोका नहीं है। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला पहली मतलब उनका जो था बिजनेस उस जमाने में, जो जेंट्स उस जमाने में करते थे बिजनेस, उनसे कई ज्यादा अच्छा बिजनेस करती थी, बहुत अमीर थी। क्यों नहीं उनको रोका गया? ये हमारा फितूर है कि हमको कुछ करने की इजाजत नहीं। हमारे एक्सक्यूजेस है, हटाओ इन एक्सक्यूजेस को। दायरे में रह के काम करो। आपके हस्बैंड ने जो आपको, इस्लाम ने आपको जो इजाजत दी है, आप वो इजाजत में जो अल्लाह के कानून है उनके अंदर रह के काम कीजिए ना। उनको आप बाहर देखो, आपको अगर वो दायरे के बाहर निकलना है तो आप घर में भी वो ये गलत काम अगर करना ही है तो घर के अंदर भी कर सकती हो, घर के बाहर भी कर सकती हो, है ना? आपको कोई मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ नहीं कर सकती हो। आपको जो इस्लाम ने दायरे आपके लिए दिए हैं वो दायरे में रह के काम कीजिए। लेकिन ये फितूर है आपका कि इस्लाम में रोका गया है एजुकेशन से। हम जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन देते हैं तो क्या देखते हैं? स्कूल कितनी पॉश है ना? कितनी बड़ी है? टीचर का एजुकेशन क्या है? MA BEd है क्या, है ना? वो टीचर के पास हमारा बच्चा 1 घंटा पढ़ेगा, छोटा बच्चा है तो 1 घंटा पढ़ेगा, 3 घंटे पढ़ेगा, 5 घंटे पढ़ेगा। कितने घंटे पढ़ेगा? इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ेगा। उसका हम एजुकेशन देखते हैं। और जो बच्चे को जन्म देने वाली है, जो बच्चे को पैदा करने वाली है, उसका एजुकेशन 8वीं के बाद रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? वहां पर हमारी समझ नहीं आती है कि ये बच्चा ही तो है जिसकी गोद में वो रहेगा। पहली स्कूल है उसकी, माँ बच्चे की पहली स्कूल है। हमारी ये सोच क्यों है कि हम लड़कियों को इसीलिए एजुकेशन दें कि उसको जॉब कराएं? गलत है ये सोच। ये सोच को चेंज करना होगा। हमको लड़कियों को एजुकेशन इसलिए देना है क्योंकि हमको हमारी नस्ल को, हमको हमारे मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है। क्योंकि अगर एक आदमी एजुकेशन हासिल करता है तो सिर्फ एक आदमी एजुकेशन हासिल करता है, और अगर एक औरत एजुकेशन हासिल करती है तो पूरा खानदान एजुकेट होता है। समझ आ रही है? क्या करेंगे इसको पढ़ा के? इसको कौन सा जॉब करना है? ये जुमला ही गलत है। इसको जॉब नहीं करना है, इसको कौम को आगे बढ़ाना है, इसको मुल्क को। इसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जब आदमी बाहर काम करने के लिए जाता है तो घर में कौन संभालता है? बच्चे आपके, है ना? जो बच्चे संभालती है, दिन रात बच्चे संभालती है, आपको उसको एजुकेशन नहीं देना है तो आपकी कौम, आपके बच्चा अपग्रेड कैसा होगा? कहाँ से होगा अपग्रेड? फिर आप बोलेंगे हमको आगे जाके नौकरी नहीं मिलती है। तो आप देखो, आपका बेस ही कमजोर है ना? हम लोग जब कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पहले क्या करते हैं? उसकी बुनियाद मजबूत करते हैं, है ना? यहाँ पे हम आ रहे थे तो बहुत सारे घर का काम चल रहा था। तो क्या होता है, जो हम जब एक इमारत खड़ी करते हैं तो उसकी बुनियाद मजबूत करते हैं। अब बुनियाद एक बार मजबूत हो गई तो डालो ऊपर कितने ढालने गए, है ना? तो हमारी बुनियाद क्या है? नहीं, लड़की को घर में बिठाओ, बुनियाद ही कमजोर है तो कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे? तो हमको क्या करना है? बुनियाद को मजबूत करना है। क्या करना है? आज से ये जुमला नहीं बोलना है, ये लड़की को नहीं पढ़ाना है, ठीक है? क्या करेंगे? लड़की को पहले पढ़ाएंगे। अगर अपने पास 2 ऑप्शन है ना, या तो लड़का या तो लड़की, दोनों को पढ़ाओ। और अगर एकदम भी ऐसी हालत है तो पहले लड़की को पढ़ाओ, फिर लड़की को हम डालेंगे ना, लड़के को डालेंगे ही बाद में, है ना? डालेंगे नहीं, इसको भी डालना है।
तो ये माइंडसेट रखो ही मत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले कि अगर एक आदमी लड़की को कुछ भी चीज घर में ला तो पहले बेटी को दो। ये सब चीजें हमको सुनना ही नहीं है और मानना ही नहीं है, खाली एक ही चीज मानना है, नहीं लड़की को हम लोग भी नहीं पढ़ाते। अरे तुम लोग ने कहाँ से लाए ये कानून? ये कानून हमारा है ही नहीं। लड़की को पहले एजुकेशन दो, ये कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है लड़की को मत पढ़ाओ, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो हमको मालूम ही नहीं है। तो मालूमात कब होगी? जब एजुकेशन हमारे अंदर जाएगा, जब आप समझेंगे, है ना। तो हमको ये समझना है, पहले एजुकेशन की तरफ हमको जाना है, क्योंकि अगर हमको कुछ चेंज करना है तो पहले अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और अपग्रेड कहाँ से होगे? एजुकेशन से, ठीक है। आगे बहुत सारी बातें होगी, अभी मैडम से मैं गुजारिश करूंगी क्योंकि उनका बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा, सही बात है। नारी न तो बला है न अबला है, नारी न तो बला है न अबला है, वो धैर्य, शौर्य, साहस, सहनशीलता, सुंदरता, इन पंच तत्वों से बनी हुई कुदरत की अलौकिक अद्भुत संकल्पना है। हम में इतनी सारी बातें हैं लेकिन हमें खुद को पता नहीं है। कभी अपने अंदर झांक कर देखो, हर औरत में कुछ न कुछ एक अच्छा गुण होता है। उस गुण को पहचानने की कोशिश करो, उसको बाहर निकालो, उसको आगे बढ़ो। सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ना, तुम्हें खुद भी पढ़ना है। और जब तुम खुद पढ़ोगे, खुद सीखोगे, तब आगे बढ़ोगे। नारी न कभी हारी, नारी न कभी हारी, अन्याय में बनते चिंगारी, माए ने ममते ने जगाला उधारी, वे पढ़ली तर पढ़ते भारी थी ही नारी। बरोबर? जरी कर्म राहिले अंधारी, जरी कर्म राहिले अंधारी, परवा नसे तिला खरोखरी, चालते आपल्या निखेवरी, वाट जरी निखा, चालते आपल्या ध्येयावरी, वाट जरी निखाऱ्यावरी, ती ही नारी, ती ही नारी। किसी बात का कोई मजे नहीं आता, मजे नहीं समझता, मैं कैसा सीखूं, मैं कैसा बोलूं, नहीं। कल से यानी आज से घर जाकर सोचो कि हमें कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ जो न्यूज़पेपर आता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई है, उस पढ़ाई से शुरुआत करो। और फिर देखो, जब तुम एक दूसरों से बात करने लगोगे, चर्चा करने लगोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि बाहर कहाँ दुनिया निकली है। बस हम उनके साथ वहां तक दौड़ नहीं लगा सकते, लेकिन 10 कदम जरूर जा सकते हैं। इतनी कोशिश करेंगे तो भी काफ़ी है। मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छा रंगत आ रही है, आप सब बहुत उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो प्रात्यक्षिक दिखाएंगे, मेरे ख्याल से